जी अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें आज हम सिंस और फॉर का यूज़ सीखेंगे। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को सिंस और फॉर का यूज़ का इस्तेमाल जो वो नहीं करना आता, क्योंकि ये जो 9th 10th में भी स्पेशली अब जो टेंसेस आते हैं तो टेंसेस की बेस जो होती हैं उसमें जो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के जितने भी टेंसेस होते हैं उसमें सिंस और फॉर का जो इस्तेमाल होता है वो मस्ट होता है। तो अगर हम सिंस और फॉर ये दो प्रेपोजिशन हैं बच्चों, अगर हमें इनमें फ़र्क ही मालूम नहीं होगा तो डेफ़िनेटली हम कोई भी नहीं कर सकेंगे, हम उसको सॉल्व ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमें इसमें फ़र्क ही नहीं मालूम कि इनमें फ़र्क क्या है। सिंस क्या चीज़ है, फॉर क्या चीज़ है, सिंस कहाँ इस्तेमाल होना है, फॉर कहाँ इस्तेमाल होना है। तो आज मैं आपको इसमें डिटेल से आपकी सारी कन्फ्यूजन ख़त्म कर दूँगी। सिंस और फॉर का इस्तेमाल आप लोगों के लिए ईज़ी हो जाएगा, आप लोगों के लिए कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यूजली वो या यूज़ एंड फॉर, जैसे आप स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूस में ये टेंस इस्तेमाल होता है, तो इसमें कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को इंशाल्लाह हमेशा के लिए सॉल्व होने वाला है। तो लेट्स इसको स्टार्ट करते हैं। सिंस और फॉर का जो यूज़ है ये ज़्यादातर टेंसों में इस्तेमाल होता है। एक स्पेसिफ़िक होता है और एक स्पेसिफ़िक नहीं होता है। कुछ मुकर्रर मुद्दत के साथ लगता है। और चलें इस वाइट बोर्ड पे ग्रीन बोर्ड सॉरी इसके ऊपर चल के आपको एग्जाम्पल के साथ डिटेल में आप लोगों को इसके साथ समझाती हैं। और एग्जाम्पल के साथ आप बस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी वीडियो के बाद इसके बाद आपको कोई भी अदर वीडियो देखने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। अच्छा जी, टाइम है। सबसे पहले टाइम के साथ क्या हमारा यूज़ होना है। टाइम के साथ जो टाइम ऑफ प्रेपोजिशन होता है या ये होता है, इसके साथ पार्ट्स ऑफ जो टाइम होता है इसके साथ हमारा जो यूज़ होता है। अब स्पेसिफिक टाइम यानी कि अब 2 दिन से कोई काम कर रहा है, यानी कि बच्चे पिछले घंटे से या 2 घंटे से खेल रहे हैं। द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग। 2 घंटे हैं, अब उन्होंने हमें फ़िक्स मुद्दत बता दी है। 2 घंटे हैं तो फॉर लगेगा 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे हैं। जब हमें फ़िक्स मुद्दत बताई जाती है तो वहाँ पे हमने फॉर का इस्तेमाल करना होता है। और हमेशा सन के साथ, सुबह शाम दोपहर के साथ और इन चीज़ों के साथ लफ्ज़, जहाँ भी लफ्ज़ बजे 8 बजे 2 बजे, इनके साथ हमेशा सिंस इस्तेमाल होता है। जी, टाइम जैसे पार्ट ऑफ टाइम है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, यानी कि जब हमें एक मुद्दत बताई जाती है ना 7 घंटे से, अब 8 बजे से इधर वाली साइड पर लिखा 8 बजे। अब हमें नहीं पता कि 8 सुबह के हैं, शाम के हैं, रात के हैं, कब के हैं, लेकिन 7 घंटे से हमें पता चल रहा है कि स्पेसिफिक एक मुद्दत मुकर्रर टाइम उन्होंने बताया हुआ है कि ही इज़ रीडिंग 7 आवर्स, यानी कि फॉर 7 आवर्स। जो स्पेसिफिक मुद्दत उसके साथ लगना है फॉर। और जो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कल, सुबह, 1992, 93, ऐसी चीज़ों के कल, सुबह, शाम, दोपहर, इन सब के साथ सिंस का इस्तेमाल होना है, क्योंकि ये हमारा वक्त बता रहे होते हैं और उधर हमें वो एक मुद्दत बता रहे होते हैं, यानी कि स्पेसिफिक एक मुकर्रर मुद्दत। 7 घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 महीने से, 2 साल से, 5 माह से, मैं ऐसे ही हमें जब एक मुकर्रर मुद्दत बताएंगे तो हमने किस चीज़ का यूज़ करना है, हमने फॉर का यूज़ करना है, सिंस का यूज़ नहीं करना। क्योंकि जो सिंस का इस्तेमाल होता है वो हमें पार्ट ऑफ टाइम होता है, वो टाइम हमें बताया होता है, एक वो टाइम का नाम होता है, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, इधर हमारे पास उन्होंने टाइम बताया होता है, यानी कि उन्होंने घंटे बताए होते हैं, मिनट बताए होते हैं, ये सारा कुछ बताया होता है। इसके अलावा इसका आपको एनी कन्फ्यूजन अबाउट सिंस एंड फॉर, एंड यू कैन आस्क मी फ्रीली इन दिस कमेंट बॉक्स। एंड नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं और इसके बाद जो नोट्स हैं उस पे चलती हैं और उसके बारे में आप लोगों को कुछ सॉल्व किए हुए हैं मेरे पास, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो उसके बाद अब जैसे 2015 है, 2015 में वो जॉब कर रहा था या कर रही थी, जैसा भी हमको सेंटेंस बना लेते हैं। और इधर हम लिख देते हैं जी 6 साल से वो जॉब कर रहा है, 6 साल से जॉब कर रहा है 2015। अब इसमें क्या फ़र्क है, 2015 से कर रहा है 6 साल से। अब 6 साल, अब उन्होंने, अब यहाँ पे बात समझे, वो 6 साल मुकर्रर मुद्दत उन्होंने बता दी है। जब मुकर्रर मुद्दत बता दी है तो आंखें बंद के फॉर
इस्तेमाल कर दें, आंखें बंद करके फॉर इस्तेमाल कर दें। और 2015 जहाँ पे है 2015 उन्होंने एक सन का नाम है, अब सन के साथ और 2015 इसके साथ क्या लगता है, इसके साथ तो हम सिंस इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ सिंस लगेगा। और जहाँ पे उन्होंने हमें मुकर्रर मुद्दत 6 साल गिन के बताया हुआ है, वहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल करना है, वहाँ पे हमने जी फॉर इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, अब एक और एग्जांपल इससे लेते हैं। मिसाल वो इस स्कूल में 1995 से पढ़ा रहा है, अब 1995 आ गया तो इसके साथ क्या सिंस इस्तेमाल होगा। वो कल से पढ़ा रहा है, सिंस यस्टरडे, इसके साथ भी सिंस इस्तेमाल होगा, यानी कि जो ये हमारा एक पार्ट ऑफ टाइम है। अच्छा, वो 2 घंटे से पढ़ा रहा है इस स्कूल में, क्या लगेगा 2 घंटे, हमारे पास एक मुद्दत आ गई। अच्छा, 6 माह से वो इस स्कूल में पढ़ा रहा है, तो वो भी हमारे पास फ़िक्स मुद्दत आ गई। जब हमारे पास फ़िक्स मुद्दत आ जाती है तो उसके लिए फॉर इस्तेमाल करते हैं। इस चीज़ को माइंड में रख लें। अक्सर जो पीपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी ये पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। सिंस और फॉर बज़ाहिर तो आसान से हैं, लेकिन ये कन्फ्यूजन में डाल सकते हैं और आपके नंबर भी कटवा सकते हैं, आपके नंबर भी डिटेक्ट करवा सकते हैं। अब शी हैज़ बीन वॉकिंग डैश 5 आवर्स फॉर सिंस ऑन, ये आप लोगों का एक टेस्ट है, समझ लें। अब देखें, अब वर्किंग 5 घंटे फिक्स मुद्दत है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हुआ, हमारा 4 ठीक हुआ। ऑप्शन नंबर दूसरा है वी हैव लिव्ड हेयर इन 1995। अब देखिए सन आ गया, सन के साथ हमने क्या इस्तेमाल करना था, हमने सिंस इस्तेमाल करना, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। अब देखिए तीसरे पे इट हैज़ बीन रनिंग, हाँ जी, सॉरी रेनिंग है, हाँ जी, 8 o'clock। अब जब एक मुद्दत हो, लफ्ज़ बजे हो, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, उनके साथ भी सिंस इस्तेमाल होता है और इसके साथ भी हमारा सिंस इस्तेमाल होगा। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन ये क्वेश्चन है आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर डैश मिडनाइट। अब आधी रात है या रात है, तो क्या है फॉर सिंस मिडनाइट, यानी कि रात, दिन, दोपहर, इनके सब के साथ भी क्या इस्तेमाल होना है, सिंस इस्तेमाल होना है। नेक्स्ट है शी हैज़ बीन लर्निंग फॉर 5 years। अब यहाँ पे भी उन्होंने हमें फ़िक्स मुद्दत बता दी है 5 साल, तो इसके साथ भी फॉर लगेगा, फॉर 5 year। शी हैज़ बीन लर्निंग डैश 2009। अच्छा, अब फिर सन आ गया तो इसके साथ भी सिंस इस्तेमाल होगा। बस एक ना, बस ईजी सा टोटका अपने माइंड में रख लें। फ़िक्स मुद्दत हो तो फॉर, सुबह, शाम, दोपहर और सन हो तो उसके साथ आप लोगों ने सिंस का इस्तेमाल कर देना है। वेरी सिंपल, सुबह, शाम, दोपहर, आधी रात, कल, परसों, 1995 और लफ्ज़ बजे, 8 बजे, 2 बजे, 3 बजे, इन सब के साथ सिंस। 5 साल, 2 साल, 3 साल या 5 माह, 2 दिन, 2 मिनट हो गए, 5 साल हो गए, चाहे जहाँ पे उन्होंने हमें फ़िक्स मुद्दत बताई हो तो वहाँ पे जी आप लोगों ने फॉर इस्तेमाल कर देना है। आई हैव नॉट मेट हर डैश लास्ट संडे, यानी कि फॉर लास्ट संडे में से पिछले हफ्ते, तो इसके साथ भी क्या लगेगा, इसके साथ भी फॉर मीट हर लास्ट, फॉर लास्ट सिंस लास्ट संडे। तो अदर यूजेज ऑफ सिंस और फॉर, इसके साथ ये हमारे सारे काफ़ी नोट्स हैं बनाए जाते हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो ही वॉज सिक एंड डिड नॉट अटेंड टुडे क्लास, तो इसके साथ भी यही एग्जांपल्स है। आप इसको अगेन इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मैंने अब इसको क्लियरली आप लोगों को बता दिया है, तो इसको आप लोग अब अच्छी तरह से करिएगा। तो इंशाल्लाह आई होप कि आप लोगों को इस जो वीडियो इसमें आप लोगों का सिंस और फॉर का जो इस्तेमाल है वो क्लियर हो जाएगा। एंड अच्छी ऐसे ही मालूमात हासिल करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे अपने जो आप लोगों के फ्रेंड्स हैं उनका भी भला हो सके, उनको भी आ सके, क्योंकि इंग्लिश है तो सब कुछ है। इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश की ये छोटी बेसिक चीज़ें अगर आप लोगों को नहीं आएंगी तो आप लोगों को इंग्लिश नहीं आ सकती, आप लोगों को टेंस नहीं आ सकते, आप लोगों को जो ग्रामर है, आप लोगों के MCQs होते हैं, आप लोगों के कुछ पीपीएससी में भी एग्ज़ाम्स होते हैं। मैं खुद पीपीएससी की तैयारी करती हूँ तो उसमें भी ये चीज़ें आ रही होती हैं, तो आप लोगों को भी ये तैयारी करनी चाहिए। और कम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी सारा कुछ आ रहा होता है। तो थैंक यू सो मच, आज आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी एंड थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आप लोगों के पास ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। थैंक यू।